आज एक अलग टॉपिक पर बात करते हैं। आइए समझेंगे। जैसे यह बहुत ज़रूरी है कोई भी विद्यार्थी के लिए, पूरे जीवन भर के लिए, या वो कहीं भी स्टडी कर रहा हो, कहीं भी अध्ययन कर रहा हो, कहीं भी वह तालीम, शिक्षा, एजुकेशन वो कहीं से भी ले रहा हो, लेकिन कोई भी विद्यार्थी को ये 4 गुण होना बहुत ज़रूरी है। ये 4 गुण अपने टीचर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति ये अपनानी चाहिए। कोई भी विद्यार्थी यानी स्टूडेंट अपनी इन 4 बातों को अपने पूरे जीवन काल में उतार लिया तो वह कामयाब ही कामयाब है, और उसके बिना शिक्षा रह नहीं सकती। उन विद्यार्थियों के बिना शिक्षा रह नहीं सकती है। ताइए इसे समझते हैं। कोई भी विद्यार्थी के 4 लक्षण होते हैं। 4 लक्षण अगर वो अच्छी तरह से अपने अंदर कर लेते हैं तो वे जीवन में काफ़ी कामयाब होते हैं। पहला लक्षण जो होता है वह होता है वको ध्यानम। वको ध्यानम का मतलब हुआ, वक संस्कृत का वर्ड है जिसे बगुला कहते हैं। वक माने बगुला होता है। किताबों में लिखा गया है कि बगुला वक को कहते हैं जल के निकट या रहते हैं। जिस प्रकार से बगुला नदी के किनारे, नदी के समीप मछली को पकड़ने के लिए अपना एक पैर ऊपर उठाकर रखती है और एक पैर नदी के पानी में रखती है, और उसका पूरा ध्यान एक जगह, पूरा फोकस वह मछली को आते जाते में देखती रहती है कि कोई भी मछली आएगी तो हम उसको झट से अपनी चोंच को मारेंगे और झट से पकड़ लेंगे। उसी तरह से बक माने बगुला को ध्यान जैसा विद्यार्थी का ध्यान होना चाहिए। जिस तरह से नदी में बगुला मछली को पकड़ता है, कोई भी टीचर अगर वो शिक्षा दे रहे हैं तो विद्यार्थियों को टीचर के प्रति एक समान, एक जैसा केंद्रित ध्यान करके उन्हें सुनना चाहिए कि हमारे गुरुजन, हमारे गुरुदेव हमें कौन सी बात बता रहे हैं। विद्यार्थी का यह पहला लक्षण जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो बात है वह है अनुशासन। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज मोस्ट नेसेसरी इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में, हमारे जीवन काल में डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है अपने टीचर के प्रति। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तीसरा जो टॉपिक है वह है स्वाम निंद्रा। स्वाम निंद्रा कहने का तात्पर्य हुआ, मतलब हुआ, कम सोना। विद्यार्थियों को कम सोना चाहिए ताकि वे साम्य वेला में अगर ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो भोजन करने के पश्चात वह अपनी पुस्तक किताब लेकर पढ़ने बैठेंगे तो वे उन्हें नींद मारेगी और वे झुकने लगेंगे, और जिससे वो पढ़ाई शाम के वजह से, खाना की वजह से शाम को नहीं कर पाएंगे। चौथा जो है वह टॉपिक है अल्पाहारी। अल्पाहारी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थियों को कम खाना खाना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए, जिससे उनका पढ़ाई बाधित न हो, और पढ़ते समय ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए ताकि उन्हें पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्ब ना हो। पढ़ाई करने के दौरान उस समय में कोई भी आदमी उनका ध्यान भटकाए ना। उनका एक जगह, विद्यार्थियों का अपना 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर दें। गिव यू 100% टू ऑल स्टूडेंट्स इन योर लाइफ। पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब हुआ पूरी एकाग्रता के साथ। जिस तरह से आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद, जो बहुत ही उनका नाम प्रसिद्ध है, उन्हें तूफानी हिंदू पूरे विश्व भर में जाना जाता है कि वे जब किताब पढ़ते थे तो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते थे, इतनी एकाग्रता के साथ पढ़ते थे, अपना 100% ध्यान केंद्रित करके पढ़ते थे कि उनका किताब का टोटल हर्फ याद हो जाता था, एक एक शब्द उनको मुंज़बानी याद हो जाती थी। तो इस तरह से बच्चा लोग यानी स्टूडेंट लोग अपने टीचर के प्रति व्यवहार रखेंगे और अपने महत्वपूर्ण जीवन में उन्नति ही उन्नति पाएंगे।